गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरुष ज्ञानम। इसमें पुरुषों के बारे में बताया गया है कि संस्कृत में किस प्रकार से पुरुष प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम भाषा में लिंग वचन को जानते हैं उसी प्रकार पुरुष भी आपके 3 प्रकार के माने गए हैं। तो देखते हैं पाठ में आपके, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में लिंग तथा वचन 3 प्रकार के होते हैं वैसे ही पुरुष भी 3 प्रकार के माने गए हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष में क्या है, अब इसके बारे में देखेंगे। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, जैसे सह, तौ, ते, अर्थात सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब, मतलब हम किसी दूसरे की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में हम किसी दूसरे से मतलब किसी माध्यम से बात करते हैं, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपनी बहन से, भाई से, टीचर से, अपने फ्रेंड्स मित्र से, साथ में जो पढ़ने वाले हैं, किसी से भी जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, किसी माध्यम से, तुम क्या करते हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, तुम खाते हो, तुम खेलते हो, ठीक है, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है हम जिससे बात करते हैं, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम अर्थात तुम सब। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम अपनी बात करते हैं, जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं कि मैंने यह कार्य किया, मैं आज कानपुर गया, या मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो जब हम अपनी बात बताते हैं वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। तो देखते हैं एक बार फिर से। प्रथम पुरुष में सह, तौते, सह अर्थात जब एक व्यक्ति की बात होती है, तौ अर्थात जब 2 व्यक्तियों की बात होती है, ते अर्थात जब 2 से अधिक लोगों की बात होती है। जैसे एक की बात होगी, वह पढ़ता है तो एक की बात, जब वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ शब्द का प्रयोग होगा, और कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया भी प्रयोग में लाई जाएगी। जैसे सह पठति होगा, वह पढ़ता है का जब अनुवाद करेंगे तो सह पठति दिखा जाएगा। जब वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठन्ति, पठति पठन्ति नहीं होगा, पठतः, क्योंकि ते के साथ में पठन्ति का प्रयोग होगा। ते में बहुत से लोग, जब बहुत से लोगों का के बारे में बात करते हैं तो उसमें पठन्ति क्रिया आएगी। तो वह पढ़ता है, सह पठति, तौ वे दोनों पढ़ते हैं, ते तौ पठतः, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। ठीक है, इसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी त्वम, युवाम, यूयम, त्वम में तुम पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ते हो में द्विवचन, और यूयम अर्थात तुम सभी पढ़ते हो। जब एक की बात हो तो त्वम शब्द का प्रयोग होगा, जब 2 की बात हो तो युवाम, और जब 2 से अधिक लोगों की बात हो तो यूयम शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें भी कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, कर्ता फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसमें भी प्रयोग की जाएगी। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जब हम अपनी बात करते हैं, ये हमने यही बताया कि जब हम अपनी बात करते हैं तब यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में भी जब हम अकेले अपनी बात करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग होगा। जब हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों खेलते हैं या हम दोनों दौड़ते हैं तो वहाँ पर आवाम शब्द का प्रयोग होगा। और जब हम सभी मैदान में खेलते हैं या हम सभी क्लास में पढ़ते हैं तो हम सब मतलब पूरी कक्षा के बारे में जब बोला जाता है तो वयम शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ भी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आगे अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पिक्चर के अनुसार कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं। जो हमने आपको बोल के समझाया है वही आपको देखिए पिक्चर में बने हुए हैं, पिक्चर बनी हुई है और उससे रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं। तो देखते हैं इस पार्ट में यहाँ पर आपको प्रथम पुरुष के बारे में बताया गया है। प्रथम पुरुष में देखिए वह पढ़ती है, पिक्चर में देख रहे हैं बालिका पढ़ रही है, वह पढ़ती है अर्थात संस्कृत क्या है इसकी, सह पठति। हमने बताया कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, सह पठति, चूँकि एक बच्ची है पठति लगेगा। वे दोनों पढ़ते हैं अर्थात तौ पठतः, ते पठन्ति, वे सभी पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, ये प्रथम पुरुष के शब्द थे। अब आगे फिर से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का तीनों का के बारे में बताया गया है।
सह अध्यापकः अस्ति अर्थात वह अध्यापक है या शिक्षक है। सह पाठयति वह पढ़ाता है। तौ बालकौ स्तः अर्थात वे दोनों बालक हैं। तौ क्रीडतः वे दोनों खेलते हैं। ते मृगाः सन्ति अर्थात वे सब हिरण दौड़ते हैं। ते धावन्ति वे सब दौड़ते हैं। मतलब सेंटेंस से आपको समझ में आया है, सह का प्रयोग हुआ है चूँकि वह अध्यापक अकेले पढ़ाते हैं। तौ का प्रयोग वहाँ पर हुआ जहाँ दो बच्चे खेलते हैं, और ते का प्रयोग वहाँ पर हुआ जहाँ पर हिरण दो से अधिक है। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में देखेंगे, त्वम खादसि अर्थात तुम खाते हो। त्वम भोजनम खादसि तुम भोजन खाते हो। तो एक बच्चा भोजन खा रहा है तो उससे पूछा जा रहा है त्वम खादसि तुम खाते हो, त्वम भोजनम खादसि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, युवाम लिखतः अर्थात तुम दोनों लिखते हो। युवाम पत्र लिखतः। नेक्स्ट, यूयम सैनिकाः स्थ अर्थात तुम सब सैनिक हो। यूयम रक्षथ तुम सब रक्षा करते हो। यहाँ पर भी मध्यम पुरुष है, लेकिन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग यहाँ भी किया गया है। एक व्यक्ति है तो त्वम का प्रयोग, दो हैं तो युवाम, और दो से अधिक हैं तो यूयम शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी यहाँ पर भी पिक्चर से रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं, तो रीड करेंगे। अहम गायामि मैं गाता हूँ। अहम गीतम गायामि चूँकि एक बच्चा गा रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है, मैं गाता हूँ। मैं क्या गाता हूँ? मैं गीत गाता हूँ। फिर नेक्स्ट, आवाम नमावह मैं आवाम नमावह अर्थात हम दोनों नमस्कार करते हैं। आवाम अध्यापकम नमावह अर्थात हम दोनों अध्यापक को नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट है वयम जिघ्रामः अर्थात हम सब सूंघती हैं। वयम पुष्पाणि जिघ्रामः अर्थात हम सब फूलों को सूंघती हैं। इन सेंटेंसेस में भी अहम, आवाम और वयम शब्द का प्रयोग किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया कि अहम अर्थात जब उत्तम पुरुष एक वचन का रूप जब हम अपने आप के बारे में बात करते हैं। ठीक, आवाम में दो लोगों की बात होती है, और जब उत्तम पुरुष में बहुत से लोगों की बात होती है तो वहाँ पर वयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट को हमने आपको समझाया, रीड करवाया है। अब आपको अपने से खुद से इसको पढ़ना है और समझना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।